हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। और आज के हम क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 6 से। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्लियर हो गए हैं जो मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किए थे। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है और हमें बोला गया है कि उस 2 डिजिट के नंबर पे जो डिजिट हमारी टेंस प्लेस पे प्रेजेंट है वो 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब कि 4 गुना है किसके, उस डिजिट के जो उसके कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिक प्लेस पे प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि अगर हम उन दोनों डिजिट का क्या करते हैं, सम करते हैं, उनको ऐड करते हैं अगर हम, तो हमारे पास ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस डाटा से हमें क्या करना है, उस नंबर को फाइंड करना है कि वो नंबर क्या होगा हमारा। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बट सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे प्लेस वैल्यूज़ होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं नंबर में डिजिट्स के, तो वो होते क्या हैं। सो आई होप आप सभी को मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नंबर लिया, जैसे 52318। तो जैसे मैंने रैंडमली एक ये नंबर ले लिया, तो ये हमारा नंबर क्या है, ये 52,380 नंबर है। हम इसको ऐसे ऐसे रीड करेंगे। और कितनी डिजिट है इसके अंदर, हमारी टोटल 5 डिजिट यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ अब इन ये जो डिजिट्स है ना, इन सभी डिजिट की क्या है, अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। तो जैसे मैं बात करता हूँ 8 की, तो जो 8 है इसको हम या तो बोलते हैं ये कौन सी प्लेस पे है, या तो ये यूनिट्स प्लेस पे हम बोल सकते हैं इसको, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये वंस प्लेस पे है। तो ये दो हमारे यहाँ पे नेम होते हैं इस प्लेस के। नेक्स्ट आता है 1। तो जो 1 है हमारा, 1 है यहाँ पे हमारा टेंस प्लेस पे। नाउ जो 3 है, ये 3 है हमारा यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे। उसी तरह से जो 2 है हमारा, ये है हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे। एंड थाउजेंड्स प्लेस के बाद क्या वैल्यू आती है हमारी, वो आता है हमारा 10,000 प्लेस। सो ये हमारे क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। ऐसे अगर मैं आगे मूव करूंगा तो फिर आ जाएगा लैक प्लेस। देन आगे मूव करूंगा तो फिर आ जाएगा 10 लैक प्लेस। फिर आ जाएगा करोड़ प्लेस। देन फिर 10 करोड़ प्लेस। तो इस तरह से वो प्लेस वैल्यूज हमारी वो इंक्रीज करते चली जाती हैं। सो आई होप आप सभी को अच्छे से कंफर्म हो चुका है प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें बोला है 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया, एक तो हमें कौन सा प्लेस गिवन होगा, या तो वंस प्लेस हम बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस, और एक हमारे पास क्या होगा, टेंस प्लेस गिवन होगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं अब कि क्वेश्चन में किस तरह से हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सपोज सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि जो हमारा यूनिट प्लेस पे डिजिट है, तो हमें उसको एज्यूम करना होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो डिजिट यूनिट प्लेस पे अवेलेबल है वो एक्स है। सो अगर वो एक्स है तो जो यूनिट हमारी जो हमारी डिजिट है वो टेंस प्लेस पे वो क्या हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, एंड एट टेंस प्लेस। सो जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी वो 4 टाइम्स होगी, 4 गुना होगी उसके। तो यानी कि मैं 4 में की मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स के साथ में, तो हमारे पास आ जाएगा 4x। यानी कि अब हमारे पास दोनों डिजिट आ चुकी हैं। 4x तो हमारी कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे है, और x हमारी कहाँ पे है, वो यूनिट प्लेस पे है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि अगर मैं दोनों डिजिट को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन दोनों डिजिट को ऐड करता हूँ, यानी कि अगर मैं x
और 4x को ऐड करता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ये हमारे 10 के इक्वल आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या बन गया है, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो x प्लस 4x हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10, देन x विल बी इक्वल्स टू 10/5। तो 5 10 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, तो हमारी जो वैल्यू है x की वो क्या आ चुकी है, वो हमारी 2 आ चुकी है। क्लियर है सभी को। नाउ अब हम बात करते हैं नंबर की। सो अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा नंबर्स जो होते हैं ना हमारे, उनकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब हम वहाँ पे उनकी प्लेस वैल्यू को भी साथ में मेंशन करके चलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया 58, मैंने एक नंबर लिया 58। सो अब मैं अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। अब 5 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे। तो 10 प्लेस का मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है, 10 के साथ हुई है, प्लस 8। अब 8 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है, 1 के साथ हुई है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस 8 और आ जाएगा 58। तो ये जो है ना, ये हमारी क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है नंबर्स की। तो 2 डिजिट का नंबर है अगर कोई, तो इसका मतलब क्या है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, तो जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी, जो वंस प्लेस पे है उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने नंबर की। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है हमारे पास, सो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा वो है, तो टेंस प्लेस पे क्या है हमारा 4x है, यानी कि 4x की मल्टीप्लाई 10 से होगी, और वंस प्लेस पे क्या है हमारा x है, यानी कि x की मल्टीप्लाई 1 से होगी। एंड आप सभी को मालूम है अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो सेम ही वो नंबर रहता है हमारा। तो चलिए अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 80 प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 82, यानी कि जो नंबर है हमारा वो नंबर क्या है हमारा, वो नंबर है हमारा 82। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके या तो आप इस सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसको लिख सकते हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम कंसेप्ट पे हमारा, यहाँ पे हमें एक 2 डिजिट का नंबर हमारे यहाँ पे गिवन है, एंड हमें बोला गया है कि जो डिजिट टेंस प्लेस पे है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसके, उस डिजिट के जो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिक प्लेस पे प्रेजेंट है। तो यानी कि सेम हमारे पास कंसेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में था, बट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमें थोड़ा डिफरेंट दिया है। हमें बोला है कि अगर मैं इस नंबर की डिजिट को रिवर्स करता हूँ, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसके डिजिट को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा 36 से, यानी कि जो नया नंबर आएगा ना वो 36 से छोटा होगा किससे, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम करना है। सो लेट द डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है सपोज वो हमारी क्या हो गई, वहाँ पे x हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 प्लेस पे है वो उसके 3 टाइम्स है, तो यानी कि एट टेंस प्लेस, सो जो टेंस प्लेस है उस पर जो हमारी डिजिट होगी वो हो जाएगी हमारी क्या, वो हो जाएगी हमारी 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल नंबर की। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर, सो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो टेंस प्लेस पे क्या है 3x है, और अगर मैं इसको किसकी फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ, तो यानी कि मुझे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा x है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30x प्लस x, और ये आ जाएगा 31x। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा क्या है, 31x है। अब बात करते हैं हम नंबर की। जो नंबर कब आएगा, जब हमारा डिजिट्स क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो रिवर्स्ड नंबर,
या आप इसको बोल सकते हैं जो न्यू नंबर है। तो यानी कि 3x तो चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, x कहाँ पे आ जाएगा, टेंस प्लेस पे। तो x को जब मैं लिखूंगा एक्सपेंडेड फॉर्म में तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 3x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 10x प्लस 3x। तो नंबर आ गया हमारा कितना, 13x आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है कि जो नया नंबर आएगा ना वो 36 से क्या होगा, छोटा होगा, किससे, ओरिजिनल नंबर से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13x छोटा होगा किससे, 31x से, कितने से, 36 से। तो लाइक टर्म्स को एक साइड हम लेके आते हैं। सो 13x माइनस 31x इक्वल्स टू माइनस का 36। तो ये आ जाएगा हमारा 18x, लेकिन माइनस का 18x आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारी बड़ी है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 18 को मैं उधर ले जाऊंगा, 36 डिवाइडेड बाई 18। एंड यू ऑल नो दैट 36 को 18 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर भी हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है, हमारी 2 आ गई है। अब हमें फाइंड करना है नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा वो क्या है, ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर हमारा किसके इक्वल है, 31x के इक्वल है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, तो ये आ जाएगा हमारा 62। तो 62 हमारा क्या है, वो नंबर है। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे भी हमारे पास बोला गया कि 2 डिजिट का नंबर है और अगर मैं उस नंबर की डिजिट्स का सम करता हूँ, उनको ऐड करता हूँ, तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है इफ़ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर उस नंबर में से मैं 18 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो जो डिजिट्स है ना नंबर की, ओरिजिनल नंबर की, वो इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज का मतलब है कि माइनस करने के बाद जो नया नंबर आएगा ना, उस नए नंबर में जो डिजिट्स होंगे ना वो क्या होंगी, वो ओरिजिनल नंबर के जो टेंस प्लेस पे थी वो वहाँ पे वंस प्लेस पे आ जाएगी, जो वंस प्लेस पे थी वो टेंस प्लेस पे चली जाएगी। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट द डिजिट, let the digit at tens place be x and units place। सो अगर मैं x लेता हूँ टेंस प्लेस पे, और तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगी हमारी, यूनिट प्लेस पे हो जाएगी हमारी 6 माइनस एक्स। अब ये 6 माइनस एक्स कैसे होगा, क्योंकि हमें बोला है कि अगर मैं दोनों डिजिट को ऐड करता हूँ तो वो 6 आएंगे। तो अगर मैं एक को x मान रहा हूँ तो सीधी सी बात है दूसरी क्या हो जाएगी, 6 माइनस एक्स हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को। सो बात करते हैं हम ओरिजिनल नंबर की। तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा, सो ओरिजिनल नंबर टेंस प्लेस पे x है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, 6 माइनस एक्स है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 10x प्लस 6 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 9x प्लस 6। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट चीज की। तो नंबर क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया हमारा। इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, इंटरचेंज होने का मतलब है कि जब मैं 18 को क्या करता हूँ, वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो 18 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट्स होंगे ना वो इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि जो एक्स है वो तो चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, और जो हमारा 6 माइनस एक्स है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरचेंज्ड नंबर, इंटरचेंज्ड नंबर। तो यूनिट टेंस प्लेस पे क्या आएगा हमारा, 6 माइनस का x आएगा, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करूँगा तो मैं 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यूनिट प्लेस पे क्या चला जाएगा हमारा, x चला जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे तो 10 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी, तो हो जाएगा 60 माइनस का 10x प्लस का x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस का 9x। तो ये आ गया हमारा नंबर इंटरचेंज होने के बाद।
नाउ अब इन दोनों नंबर के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि मैं अगर ओरिजिनल नंबर में से किसको माइनस करता हूँ 18 को, तो हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 9x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्या? 9x प्लस का 6, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 18 को, तो मेरे पास आ जाएगा 60 माइनस का 9x। नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 9x प्लस का 6 माइनस का 18 इक्वल्स टू 60 माइनस का 9x। सो ये आ जाएगा 9x माइनस का 12 इक्वल्स टू 60 माइनस का 9x। अब लाइक टर्म्स को हम एक साइड लेके जाते हैं। सो 9x, उधर से 9x आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, और इधर से 12 जाएगा माइनस का उधर, तो उधर हो जाएगा वो प्लस। तो ये आ जाएगा 18x इक्वल्स टू 72। सो x की वैल्यू आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 18, और 18 72 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी? 4 आ गई है। अब हमें नंबर को फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर है हमारा 9x प्लस का 6। सो ओरिजिनल नंबर 9x प्लस का 6, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 36 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 42। तो ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर है। और जब नंबर मैं इसमें से अगर 18 माइनस करूँगा, तो 18 माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 24। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो डिजिट्स है ना वो इंटरचेंज हो गई है आपस में। तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है यहाँ पे, इन 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद जो श्याम है, श्याम विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 9 ईयर्स एगो, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो मैं बोला कि अगर आज से 5 साल बाद शाम 3 गुना हो जाएगा जितनी उसकी एज कब थी? जब वो 9 साल पहले था। तो बताओ अब प्रेजेंट पर उसकी एज कितनी होगी? तो हमेशा याद रखना है आपको, जब कभी भी ये एज फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है? एज्यूम करके चलना है उसकी प्रेजेंट एज को। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा लेट दी प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ शाम। शाम की जो प्रेजेंट एज है वो सपोज करो मैंने यहाँ पे ली एक्स ईयर्स। प्रेजेंट में फिलहाल वो कितना एज है उसकी? वो एक्स ईयर्स है। नाउ 5 साल बाद उसकी कितनी एज हो जाएगी? सो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ शाम, 5 साल बाद शाम की कितनी एज हो जाएगी? एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी, यानी कि 5 साल और ऐड हो जाएंगे। नाउ 9 ईयर्स एगो, 9 साल पहले कितनी एज होगी शाम की? आज से 9 साल पहले 9 ईयर्स एगो एज ऑफ शाम विल बी एक्स माइनस 9 ईयर्स। तो मैं आज से 9 साल पहले एज निकाल रहा हूँ, तो मैं 9 को क्या कर दूंगा? उसकी प्रेजेंट एज में से माइनस कर दूंगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब उसकी एजेस में इनमें क्या रिलेशन है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो प्रेजेंट की जो आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि एक्स प्लस 5, तो उसकी एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी किससे? जो उसकी एज 9 साल पहले थी। तो ये हमारी यहाँ पे क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो एक्स प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 3x माइनस का 27। तो लाइक टर्म्स को एक साइड लेके जाते हैं। x माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 27 माइनस का 5। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और इधर हो जाएगा माइनस का 32।
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 32 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये इसको कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। तो यानी कि जो प्रेजेंट एज है शाम की वो कितनी है, वो 16 ईयर्स है। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है 4 years ago लाल वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 9 years ago। तो हमें बोला है कि 4 साल पहले लाल की जो एज थी वो 2 टाइम्स थी जितनी एज उसकी 9 साल पहले थी। तो बताओ उसकी प्रेजेंट में कितनी एज होगी। तो जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस पार्ट में बताया कि हमेशा प्रेजेंट एज को आपको क्या करना है, एज्यूम करके चलना है। सो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ लाल बी x years। नाउ 4 years एगो, 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 4 years एगो एज ऑफ लाल विल बी, तो मैं प्रेजेंट एज में से कितना माइनस कर दूंगा, 4 को माइनस कर दूंगा। नाउ 9 years एगो, 9 साल पहले उसकी कितनी एज होगी, सो 9 years एगो एज ऑफ लाल विल बी, तो प्रेजेंट से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 9 को माइनस कर दूंगा। तो ये हमारे पास डाटा आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है इन डाटा में, इन एजिस में। सो इन एजिस में ये रिलेशन है कि जो 4 साल पहले उसकी एज है यानी कि x-4 वो क्या है, वो 2 टाइम्स है किससे, जितनी एज उसकी 9 साल पहले थी। सो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। सो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो x-4 इक्वल्स टू 2x-18। लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, माइनस का 18 एंड प्लस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का x और ये आ जाएगा माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू आ गई है +14, यानी कि प्रेजेंट में जो एज है ना लाल की वो कितनी है, वो है 14 ईयर्स। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है कि एक मैन है, उसकी जो एज है वो 7 टाइम्स है किससे, उसके सन से। इन 5 years ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। 4 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, उसकी एज 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी उससे सन से। तो अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी, उस पर्सन की, उस मैन की और उसके सन की। सो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। तो सन की अगर मैं प्रेजेंट एज एक्स लेता हूँ और मैन है जो उसका, जो फादर है उसका, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी। सो मैन की एज कितनी हो जाएगी, बी 7x ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एज हो गई है उनकी। अब बात करते हैं हम आफ्टर 5 ईयर्स। सो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद एज ऑफ सन, जो सन है सन की एज कितनी हो जाएगी, तो सन की एज हो जाएगी x+5, और जो मैन है मैन की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7x+5। तो 5 साल बाद ये उनकी क्या हो गई है, एज हो गई है। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन, अब इन दोनों एजेस में क्या रिलेशन है, इन दोनों एजेस में रिलेशन ये है कि 5 साल बाद जो मैन की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाती है उसके सन की एज के। तो यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 7x प्लस का 5 इक्वल्स टू 4x प्लस का 20। लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, 7x माइनस का 4x इक्वल्स टू 20 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू
15। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 15/3। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 5। नाउ ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 5। सो प्रेजेंट एज हम देखते हैं। तो जो प्रेजेंट एज है सन की, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। तो यानी कि एज कितनी हो गई सन की, ये हो गई है 5 ईयर्स। नाउ प्रेजेंट एज बात करते हैं मैन की। तो मैन की प्रेजेंट एज कितनी है 7x है। तो ये हो गई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो गई 35 ईयर्स। सो ये हमारे पास आ चुकी है प्रेजेंट एज मैन की और उसके सन की। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि एक मैन है, उस मैन की जो एज है ना वो 42 ईयर्स है और उसके सन की एज जो है वो 12 ईयर्स है। अब हमें बोला गया है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद मैन बी थ्राइस एज ओल्ड एज इज सन। तो कितने साल बाद जो मैन है उसकी एज उसके बेटे से कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो हमें उसको फाइंड करना है। सो फर्स्ट हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उसको हमें नोट करना है। सो एज ऑफ मैन, सो मैन की एज फिलहाल प्रेजेंट में कितनी है 42 ईयर्स है। एंड एज ऑफ सन, उसके बेटे की एज कितनी है प्रेजेंट में, एज ऑफ सन, तो वो हमारी है 12 ईयर्स। नाउ लेट आफ्टर एक्स ईयर्स, तो जो हमें कंडीशन यहाँ पे दी हुई है ना, हमने एज्यूम किया कि वो कंडीशन कितने साल बाद होगी, वो एक्स ईयर्स बाद होगी। तो एक्स ईयर बाद क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी द मैन एज विल बी थ्राइस, यानी कि 3 गुना, थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। वो अपने बेटे की एज से कितना हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा एक्स ईयर्स के बाद। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ईयर्स के बाद उस मैन की कितनी एज हो जाएगी। सो एज ऑफ मैन आफ्टर एक्स ईयर्स, तो उसकी एज हो जाएगी हमारी 42 प्लस एक्स। और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी हमारी 12 प्लस एक्स। सो ये उनकी अब एज आ चुकी है एक्स ईयर्स के बाद में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इनकी जो ये एक्स ईयर्स के बाद एज है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जो मैन है उसकी जो एज होगी एक्स ईयर्स बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, किससे, उसके सन से। तो ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। सो 42 प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस का 36। नाउ लाइक टर्म्स को हम एक साइड लेके जाते हैं। सो ये आ जाएगा 36 माइनस का 42, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6/2। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। यानी कि जो कंडीशन ये बनेगी ना हमारी, ये कितने साल बाद बनेगी, ये बनेगी हमारी 3 साल बाद। सो आई होप आप सभी को ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है 11th क्वेश्चन का। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है अ मैन्स एज इज 32 ईयर्स एंड हिज सन्स एज इज 5 ईयर्स। सो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें कंडीशंस गिवन थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे गिवन है। तो अब हमें बोला है कि हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल बाद जो मैन है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, किससे, उसके सन से। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस प्रीवियस पार्ट में हमें 3 टाइम्स दिया था, यहाँ पे हमें कितना दिया है, 4 टाइम्स दिया है। सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो एज ऑफ मैन, सो मैन की प्रेजेंट एज कितनी है 32 ईयर्स है।
एंड एज ऑफ सन, सन की एज हमारी कितनी है, 5 ईयर्स है। नाउ लेट आफ्टर एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स के बाद जो एज है मैन की, एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, 32 प्लस एक्स हो जाएगी। और सन की एज कितनी हो जाएगी, 5 प्लस एक्स हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32 प्लस एक्स यानी कि जो मैन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी सन की एज से। सो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब हम। 32 प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस का 4x। लाइक टर्म्स को हम एक साइड लेके आते हैं। सो x माइनस का 4x विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस का 32। तो माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को उधर लेके जाएंगे हम तो हो जाएगा 12/3। 3 कैंसिल करेगा 12 को, 4 टाइम्स तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि 4 साल के बाद ये कंडीशंस हमारी यहाँ पे बनेगी। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है कि एक पर्स है हमारे पास और उस पर्स के अंदर ना कुछ कॉइन्स है, यानी कि हमारी जो करेंसी है उनके कुछ कॉइन्स है। नाउ अब हमें बोला गया है कि उन कॉइन्स में जो नंबर हैं 1 रुपी के कॉइन्स के, वो 3 टाइम्स है किससे, जो नंबर है हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन्स से, एंड ट्वाइस है किससे, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स। यानी कि हमारे पास 3 तरह के कॉइन हमें दिए हुए हैं। एक तो 1 रुपी कॉइन है, एक 5 रुपीज़ कॉइन है और एक 2 रुपीज़ कॉइन है। नेक्स्ट हमें बोला है कि अगर टोटल नंबर जो है ना कॉइन्स के उस पर्स के अंदर वो 66 है, यानी कि पर्स में टोटल 66 कॉइन्स प्रेजेंट है। अब इन 66 में से कुछ कॉइन्स 1 रुपीज़ के हो सकते हैं, कुछ कॉइन्स 5 रुपीज़ के हो सकते हैं और कुछ कॉइन्स 2 रुपीज़ के हो सकते हैं। तो अब हमें इस डाटा के हेल्प से हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो वैल्यू होगी 5 रुपीज़ के कॉइन्स की वो कितनी होगी, हमारी वैल्यू पूछी है हमें यहाँ पे। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, 5 रुपीज़ के कॉइन के नंबर फाइंड करने होंगे कि कितने नंबर हैं 5 रुपीज़ के कॉइन्स के हमारे पास। सो चलिए यहाँ पे क्योंकि 5 रुपीज़ के कॉइन ही हमें फाइंड करने हैं तो हम इन्हीं की वैल्यू को एज्यूम करके चलते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स बी एक्स। सो हमने मान लिया कि जो 5 रुपये के उसके अंदर कॉइन है ना वो एक्स है हमारे पास। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग 1 रुपीज़ के जो कॉइन है वो कितने हो जाएंगे, वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ के कॉइन के। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन विल बी 3x। सो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अगर 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, x हैं। क्लियर हो गया सभी को। अब बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास हैं 66। अब अगर इन 66 में से 5 रुपीज़ के कॉइन x हैं और 1 रुपीज़ के कॉइन 3x हैं, तो बताओ 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 66 में से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ किसको, 5 रुपीज़ के कॉइन्स के नंबर को और 1 रुपीज़ के कॉइन्स के नंबर को, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 66 माइनस का 4x। तो ये हमारे पास आ गए हैं किसके कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स। क्लियर हो गया सभी को। नाउ अब टोटल हमारे पास कॉइन्स हैं 66। अब हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स भी है, 1 रुपीज़ के कॉइन्स के भी नंबर है और 2 रुपीज़ के कॉइन्स के भी नंबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि जो 1 रुपीज़ के कॉइन है, 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं हमारे पास, 3x हैं। तो ये क्या है हमारे, ये 2 टाइम्स हैं किसके, 2 टाइम्स है किसके, 2 रुपीज़ के कॉइन्स के इक्वल। तो यानी कि 3x किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 टाइम्स, 2 गुना हो जाएंगे किसके, 2 रुपीज़ के कॉइन्स के इक्वल। सो ये हमारे पास नंबर आ गए 2 रुपीज़ के कॉइन्स के। तो ये अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3x इक्वल्स 2, तो 66 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 32, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ गया। अब लाइक टर्म्स को एक साइड लेके हम आते हैं। सो 3x, 8x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 132। तो ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 132। तो x की वैल्यू आ जाएगी 132/11। तो 11 कैंसिल करेगा उसको 12 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 12 आ गई है। अब 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो ये थे हमारे पास x, यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हमारे पास, 12 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी को पता है अगर एक 5 रुपीज़ का कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगी 60 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स की जो वैल्यू है ना पर्स के अंदर, वो हमारे कितनी है, 60 रुपीज़ है। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो नाउ आज की क्लास में हम सिर्फ इतनी क्वेश्चंस को रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट से। सो आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो लेक्चर है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।